सो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5th इंस्टॉलमेंट है थामा। थामा बेसिकली एक लव स्टोरी है बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ वैम्पायर, बिटवीन आलोक एंड ताड़का। आलोक का जो कैरेक्टर है वो आयुष्मान खुराना ने प्ले किया है एंड ताड़का का जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे से प्ले किया है रश्मिका मांदना ने। दिखाया गया है फिल्म में कि बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली आलोक एक रिपोर्टर होते हैं एंड ही कीप्स ट्राइंग हिज हैंड्स एट वेरियस फनी फूलिश मीन्स टू मेक हिज स्टोरीज अ हिट, बट वो पकड़े जाते हैं। तो एक बार उनका इसी तरह से एक मीम वायरल हो जाता है व्हाइल इज ट्राइंग टू कुक अप अ स्टोरी फॉर हिज रिपोर्टिंग, और वो परेशान होकर के अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल जाते हैं फॉर एन एडवेंचर कैंप, जहाँ एक भालू उन पर हमला कर देता है एंड बहुत ही मिस्टीरियस सी लगने वाली एक लड़की यानी कि ताड़का आलोक की रक्षा करती है, वो बचाती है। यहाँ ताड़का के जैसे यानी पता चल जाता है कि ताड़का मिस्टीरियस है यानी कि वो एक वैम्पायर है, और उसी के जैसे वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आलोक को मारना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं। वो खुद भी अनश्योर है कि उसके साथ क्या किया जाए। आलोक की जिंदगी को खतरा है कि जान करके और जंगल से बाहर जाना एक वैम्पायर के लिए यानी कि ताड़का के लिए एक निषेध है। उसके बावजूद वो आलोक की सुरक्षा के लिए उसे लेकर के आलोक के घर दिल्ली शहर में छोड़ने जाती है। सो बेसिकली ये कैसा प्लॉट है, एक इंसान और एक वैम्पायर द मोमेंट दे मीट एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। सो हाउ इज द लव स्टोरी गोइंग टू बी? क्या वो सच में सक्सेसफुल हो पाएंगे उनके प्यार में, या फिर उनका क्या अंजाम होगा? बेसिकली एक ऐसा प्लॉट है। इस प्रेम कहानी को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ने की काफी अच्छी कोशिश करी गई है। दिखाया गया है कि बेताल को किस तरह से महाकाली ने निर्माण किया था। वहीं इस फिल्म का एक एंगल ऐसा भी दिखाया गया है कि ये जो बेताल है यानी कि ये जो वैम्पायर्स हैं ये सिर्फ बुरे इंसानों का खून पिया करते थे। जैसे कि दिखाया गया है कि ये सिकंदर का भी खून पीते थे यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने पंजाब पर हमला किया था एंड पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी, तो ये अलेक्जेंडर का खून पी गए थे। या अंग्रेज जो इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, उनका खून ये पी जाते थे। तो बुरे लोगों का खून पीने की इनकी फितरत है। ये एक इस तरह का भी एंगल इसको दिया गया है। बट इनमें से एक बेताल का जो है दिमाग आउट हो जाता है, वो बेकाबू हो जाता है और वो किसी भी इंसान का खून पीना शुरू कर देता है। यही कैरेक्टर है नवाज सिद्दीकी का और इस कैरेक्टर का नाम है यक्षासन। तो इसी यक्षासन को मंत्रों के प्रभाव से सब बेतालों ने मिलकर के कैद कर दिया है। तो कुछ बेताल उसके फेवर में है और बहुत सारे बेताल उसके फेवर में नहीं है। ऐसा दिखाया गया है कि बेसिकली दे आर नाइस बट देन दे आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए। रूल्स बना के रखे हुए हैं, रूल्स का कैसे पालन करना है, नहीं करना है। तो इस तरह से कहानी आगे जाती है और जो हमारे लीड कैरेक्टर्स है यानी आलोक और ताड़का, उनकी प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। सो व्हाट इज माई टेक ऑन थामा? वेल, मेरी राय में थामा का जो प्लॉट है वो बहुत अच्छा है। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में भी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। काफी हिलेरियस है बट मोर देन अ हॉरर फिल्म ये क्यूट सी लव स्टोरी है। इवन जो विलन है यानी कि नवाज सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है यक्षासन, वो भी काफी फनी लग रहे हैं। नेवरदलेस जो MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के जितने भी एंटागोनिस्ट कैरेक्टर्स हैं वो सारे फनी और डेंजरस दिखाए गए हैं। बट ये जो एंटागोनिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फनी है, यानी इससे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट नवाज सिद्दीकी's कैरेक्टर यक्षासन। फिल्म का प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर काफी हाई है। पता चल जाता है कि ये बेताल है, ये खून पीने वाले लोग हैं, बट ये कैसे बने, इन्हें क्यों बनाया गया है, ये शुरुआत में इतना अच्छे से नहीं पता चलता है। तो वहां पर जो है थोड़ा बोरियत सा लगने लगता है। बट देन इवेंचुअली द स्टोरी पिक्स अप एंड देन वो लॉजिक बैठ जाता है कि ओके इस तरह से हुआ होगा, देन इट इज एक्सेप्टेबल। So overall the film is quite entertaining, quite nice, but it is not as impactful as 3. उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी काफ़ी मज़ेदार फिल्म है। इस फिल्म में कई सारे कैरेक्टर्स फ्रॉम अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स के कैमियोज है, साथ में कुछ नए लोगों के भी कैमियोज हैं। जैसे मलाइका अरोरा का जो गाना है पॉइजन बेबी, उनका उसमें कैमियो है, बट उनका वो बहुत ही शॉर्ट पार्ट है। आई डोंट थिंक सो शी इज़ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इस फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। देन देयर इज़ नोरा फतेही जो दिलबर की आंखों का गाने में वो डांस कर रही है, एक आइटम नंबर है, बट उनका इस फिल्म में एज अ वैम्पायर करके भी एक छोटा कैमियो है। देन मुंजिया से एल्विस करीम प्रभाकर यानी कि वो हैंड ऑफ गॉड वाले कटप्पा हमारे सत्यराज जो है, उनका भी कैमियो है। वरुण धवन भेड़िया का कैमियो है। जना अभिषेक बैनर्जी फ्रॉम स्त्री, उनका कैमियो है। सरकटा यानी सुनील कुमार फ्रॉम स्त्री 2, उनका भी कैमियो है। सो एक क्यूट सी लव स्टोरी होने के अलावा ये फिल्म जो है
आगे ये सब कैरेक्टर्स एक साथ जब दिखेंगे तो फिर वो कैसा होगा, इसके बारे में क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस फिल्म का प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो काफ़ी हाई है। प्रेडिक्ट हो जाता है कि असली थामा एक्चुअली कौन है, यानी कि एक थामा जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, यानी कि यक्षासन जो है, ही इज़ ट्राइंग टू बी फोर्सफुली थामा ऑफ ऑल द वैम्पायर्स, बट देन एक कोई और ही असली थामा है, धड़कन वाला थामा होने वाला है, तो वो कौन होगा ऑब्वियसली वो पता चल जाता है। बट देन ओवरऑल जो फिल्म का इम्पैक्ट है वो बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा है। इट इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग। फिल्म की कास्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। आयुष्मान खुराना, आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। उनका जो यूनिक अंदाज है, जो कॉमिक टाइमिंग है उनकी, उनका एक चार्म है, गुड लुक्स है, एज अ वैम्पायर ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा ड्रैकुला टाइप वो दिख रहे हैं फिल्म में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा रश्मिका मांदना, जिनका एनिमल और पुष्पा में बहुत अच्छा काम था, बट जहाँ छावा और सिकंदर जैसी फिल्म में उनकी जो कास्टिंग रही उसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, तो यहाँ उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को, वो वाले हिस्से को इन्होंने ओवरकम कर लिया है, ओवर पावर कर लिया है आई मस्ट से, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया है। And actually she is the center of attraction in this movie, और I should put it as रश्मिका मांदना यानी कि ताड़का का जो कैरेक्टर है, that is the center of attraction in this movie। मैं ये भी बताना चाहूँगी जो पॉइजन बेबी गाना है वो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ग्रूवी कैची नंबर है, मलाइका अरोरा जैसी आर्टिस्ट है उसमें, शी इज़ डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग, बट डिस्पाइट दिस जो इस गाने में रश्मिका मांदना की जो कोरियोग्राफी है, जो वैम्पायर वाला जो उनका डांस दिखाया गया है, उन्होंने कितना अच्छे से उसको प्ले किया है कि सारा ध्यान इस गाने में उन्हीं के ऊपर रहता है। शी इज टेकिंग अवे ऑल द स्क्रीन प्रेजेंस। दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोतदार एंड इस फिल्म को लिखा है नीरेन भट्ट ने, अलॉन्ग विद सुरेश मैथ्यू एंड अरुण फुलारा। वहीं नीरेन भट्ट जो है जाने जाते हैं उनकी स्क्रीन राइटिंग के लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लगभग 3000 से भी ज्यादा एपिसोड्स उन्होंने लिखे हुए हैं। वहीं भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 जैसी फिल्मों की भी स्क्रीन राइटिंग उन्होंने ही की है। सो काफ़ी अच्छे से उन्होंने थामा को भी लिखा है। कहीं इस फिल्म में अगर स्क्रीन राइटिंग में कमी लगती है किसी को, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बेस रखा गया है आने वाली फिल्मों के लिए, तो इसका स्कोप आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा और कुछ हो सकता था, या और कोई डेप्थ का इसमें कोई चांस हो सकता था। जो है आई थिंक वो सफिशिएंट है, एंड ये कड़ी जोड़ेगा जो आगे और हाईली एंटरटेनिंग फिल्में आने वाली है या लाइंड अप है उनका। म्यूजिक की बात करें तो सचिन जिगर का म्यूजिक है। म्यूजिक, गाने, बैकग्राउंड स्कोर इंक्लूडिंग सब अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारे गानों में जो मधुबंती बागची की आवाज़ में गाना है तुम मेरे ना हुए ना सही, ये गाना स्टैंड्स आउट, सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसमें रश्मिका का जो परफॉर्मेंस है, जो पिक्चराइजेशन है इस गाने का, वंडरफुल मूव्स, वंडरफुल कोरियोग्राफी एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय रश्मिका मांदना इन दिस सॉन्ग। पोस्ट क्रेडिट्स फिल्म में सफ़ेद लहंगे में एक लड़की दिखाई देती है। ये नन अदर देन शक्ति शालिनी का कैरेक्टर है। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी प्लेड बाय अनीत पड्डा एंड नो मोर बाय कियारा अडवाणी, क्योंकि कियारा को अभी अपनी बेबी के लिए सारा समय देना है, सो शी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म यू, थामा के बाद शक्ति शालिनी 2026 में रिलीज होगी। द फिल्म हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। उसके बाद भेड़िया 2, चामुंडा। भेड़िया 2 और चामुंडा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट इसको हम पुख्ता इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं। भेड़िया 2 में जो थामा जब एंड होती है, द हंट बिगिंस ऐसे दिखाते हैं। तो एक्चुअली ये बेतालों और भेड़िए के बीच में क्या लफड़ा है, ये क्या मारामारी इनके बीच में, ये भेड़िया 2 में पता चलेगा। द फिल्म इज येट टू बी अनाउंस्ड एंड देन देयर विल बी चामुंडा। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आलिया भट्ट ज्वाइन करेंगी चामुंडा में। चामुंडा इज ऑल्सो येट टू बी अनाउंस्ड ऑफिशियली, बट इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि इसमें आलिया भट्ट हमें दिखाई देंगी। स्त्री 3 हैज बीन अनाउंस्ड ऑफिशियली। 2027 क्रिसमस के आसपास रिलीज होगी स्त्री 3। देन विल गेट टू सी महामुंजिया समवेयर इन 2028 एंड देन देयर विल बी पहला महायुद्ध एंड दूसरा महायुद्ध। ये जो सारे कैरेक्टर्स है MHCU के, ये सारे एक साथ देखने को मिलेंगे। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि द मेन एंटागनिस्ट, जो मेन विलन है पहला महायुद्ध एंड दूसरा महायुद्ध में, इट विल बी नन अदर देन जो सर कटा था स्त्री 2 का, उसके जो वंशज है, यानी कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था, अक्षय कुमार इज गोइंग टू प्ले द लीड एंटागनिस्ट इन दीज 2 महायुद्ध।
तो मुझे तो मार्वल की फिल्म से मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेन कैरेक्टर्स के साथ, इन कहानियों के साथ, प्लॉट के साथ काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को देखने में। हालांकि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म मुझे आज तक स्त्री ही लगती है। जो स्त्री फर्स्ट मूवी आई थी वो, उसके बाद मुंजिया, भेड़िया एंड देन इन दोनों को फिर रख सकते हैं स्त्री 2 एंड जो अभी आई है थामा। सो डेस्पाइट द फैक्ट कि स्त्री के जैसा थ्रिल और हॉरर इसमें नहीं फील होता है, उस लेवल का कॉमेडी भी नहीं है, बट फिर भी एक काफ़ी क्यूट सी लव स्टोरी है। एंड परफॉर्मेंसेस जो है आयुष्मान के एंड रश्मिका के दोनों के बहुत अच्छे हैं। स्पेशली रश्मिका मांदना छा गई है फिल्म में। एंड इस फिल्म को मेरी तरफ से थम्स अप है एंड कैनॉट वेट टू सी व्हेन द अदर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज विल कम इन। इस फिल्म को देखने का असली मजा 4D और IMAX में है। इसी में आप देखिए। इफ यू डिसाइड टू वॉच इट इन थिएटर्स, आई इंसिस्ट यू शुड वॉच दिस इन थिएटर्स। बट अगर आप डिसाइड करते हैं कि यू विल वॉच इट व्हेन इट रिलीजेस ऑन द OTT, देन आई विल बी शेयरिंग द सब्सक्रिप्शन लिंक at that point of time in the description box below. You can use it to watch it then. Till then, signing off. See you in the next video.